नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जुलाई माह का मासिक राशिफल 2022। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि इस माह किस तरह से आपका समय बदलने वाला है। जी हाँ, ग्रह नक्षत्रों के सितारे, ग्रह नक्षत्रों की यही चार किस प्रकार आपकी सेहत, काम, कारोबार, आर्थिक पक्ष, धन धान्य और आपके भाग्य को किस तरह से बदलेगा, एक एक पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मैं जिसे जान लेते हैं कि इस माह आपके भाग्य के सितारे कैसे बदल रहे हैं, ग्रहों की चाल आपके लिए क्या लेकर आ रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए वृषभ राशि वालों, सबसे पहले बता दें जो राशिफल है ये चंद्रमा के ऊपर आधारित है, यानी कि चंद्र राशि के आधारित पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सटीक और सही गणना आपको देखने को मिलेगी और आप इजीली प्लान कर सकते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आते हैं आपकी कुंडली पर। वृषभ राशि वालों, इस समय आपके लगन में बुध और शुक्र की युति देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये राजयोग होता है। बुध और शुक्र की युति से यहाँ मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना है, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि में है और बुध के साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। दूसरे भाव में सूर्य है आपके, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथा भाव, पांचवा भाव खाली है, छठे भाव में केतु है, सातवां, आठवां, नौवां भाव खाली है, दशम भाव में आपके शनि है और 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं स्वराशि के और 12वें भाव में मंगल और राहु की युति हो गई है। अब देखिए ये क्या है कि शनि देव यहाँ पर 12 जुलाई तक रहेंगे। 12 जुलाई को शनि वापस आपके कर्म स्थान से भाग्य स्थान में पहुँच जाएंगे। शनि का यहाँ से आप राशि परिवर्तन देखेगा, उसके हिसाब से फलित होएगा। चलिए मैं जी, ये तो आपने इनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में इन लोगों को समझा दिया। इसी के आधार पर अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। सेहत इस महीने आपकी कैसी बनी रहेगी, जुलाई के महीने में जान लेते हैं। देखिए जुलाई के महीने में आपको सेहत को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे भाव में केतु है और 12वें भाव में मंगल राहु की स्थिति बन रही है। ये आपके लिए इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा है, कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन मंगल राहु 12वें भाव में चलते आपको मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या रहेगी और क्रोध की अधिकता से बचना होगा। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इस समय फूड पॉइजनिंग से बचें, यानी कि लेट नाइट आप खाना खाने से आपको बचना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब मैं जी, अगर बात हम स्टूडेंट्स को लेकर करें तो उनके लिए, उनके करियर को लेकर, अगर जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की भी सोच रहे हैं तो इनके लिए कैसा समय है जुलाई का ये महीना? देखिए छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। शिक्षा परीक्षा के लिए बहुत ही सुंदर ये योग रहेगा। बृहस्पति अभी यहाँ तकरीबन 1 वर्ष तक रहेंगे इसी राशि में ही, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या यहीं रह के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। अगर कोई आपका इंटरव्यू, कोई टेस्ट है तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पर और समझ लेते हैं कि रिश्तों के मामले में ये महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए रिश्तों के मामले में बात करें, लगन में शुक्र बुध की युति बहुत ही सुंदर रहेगी। ये आपके वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगा देगी। आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लव रिलेशनशिप भी यहाँ स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने जीवन साथी की सेहत का इस समय ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ बैठा है। उनको सेहत संबंधी छोटी मोटी परेशानी रह सकती है। इसके अलावा और कोई बड़ी दिक्कत आपके वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में नहीं रहने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। काम, कारोबार आप लोगों का कैसा चलने वाला है? नौकरी पेशा वाले लोग, व्यापारी वर्ग, कहाँ लाभ होगा आपको? किस तरह से आपकी चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी? देखिए प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो ये महीना कविता जी के लिए बहुत ही शानदार है। आखिर क्यों है? देखिए इनकी कुंडली में दशम भाव का कारक शनि दशम भाव में रहेगा, लेकिन 12 तारीख को नवम भाव में आ जाएगा, तो ये भी बहुत सुंदर राजयोग बनेगा इनके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण और मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है। ये इनके काम कारोबार में बड़ी तरक्की दिलाएगा और नौकरी व्यवसाय में भी बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी या प्रमोशन की संभावनाएं भी यहाँ शुक्र और बुध आपको बना रहे हैं। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा। अगर नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ है और इस समय नया कार्य करना आपके लिए बहुत ही अच्छा भी रहेगा। चलिए
बात होगी आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल, जी हाँ, फाइनेंशियली आप इस महीने से कितनी जल्दी स्ट्रांग होने वाले हैं? किस तरह से आप पे धन वर्षा हो सकती है या नहीं, या फिर पैसों की तंगी झेलनी पड़ेगी, जानते हैं। देखिए इस महीने आपके लिए कितना सुंदर ये राजयोग बन रहा है। वृषभ लगन में अगर ऐसा राजयोग बन जाए तो व्यक्ति तो आजीवन मतलब कहना चाहिए लक्ष्मी की असीम कृपा उनके ऊपर रहेगी। समझाने का प्रयास करेंगे वो आखिर क्या वजह है, क्यों इनको इस समय धन वर्षा होगी, या जिस स्तर का आप काम कर रहे हैं उसी स्तर पे आपको 2-3 गुना लाभ मिलेगा। देखिए वृषभ लगन या वृषभ राशि में ये कहा गया है जब जब यहाँ शुक्र और बुध और शनि राजयोग कारक ग्रह हैं कविता जी, अगर ये 3 ग्रह गोचर में या लगन कुंडली में मजबूत हो जाते हैं तो धन वर्षा के योग बन जाते हैं या अखंड साम्राज्य राजयोग बनाते हैं। ये समझिए बुध यहाँ धन का कारक है, पंचम भाव बुद्धिया कारक है, यानी कि जब राजयोग धन और बुद्धि से बनेगा तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पे धन कमाएगा, लाभ कमाएगा। और ये बुध लगन में बैठ गए हैं साथ में लग्नेश शुक्र के साथ, बहुत ही सुंदर राजयोग है। यहाँ आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। 11वें भाव में बृहस्पति लाभ देने के लिए बैठे हैं, शनि दशम में रहेंगे, फिर 9वें भाव में आ जाएंगे तो आपका भाग्य भी पूरी तरीके से साथ देगा और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप इस समय वाहन लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। चलिए मैं जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी भाग्य लोगों का कितना साथ देने वाला है? देखिए भाग्य इस समय इनका तकरीबन 90% इनके साथ रहेगा और सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है राहु का 12वें घर में जाना। उसका हम आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि राहु कभी कभी कामों में अड़चने पैदा जरूर करेगा लेकिन सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे, तो भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है। क्या करें क्या नहीं ओवरऑल इस महीने आपको क्या करें कि आप यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि अन्यथा यात्रा में कोई आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है, सेहत खराब हो सकती है जी। या फिर कोई आपका सामान या दस्तावेज गायब हो सकता है या किसी से व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। उस चीज को टालना चाहिए। अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें जी। इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या इस महीने आपके लिए नहीं रहेगी। उपाय के तौर पर? उपाय के तौर पर सबसे बेहतर क्या है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार इस महीने में जितने भी बुधवार आएंगे आपको बहते जल में नारियल प्रवाहित करें तो विशेष लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की आराधना करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और महिषमा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।